हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट आर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के आपने एक्सप्रेशन निकालने हैं कि कैसे आप उनको ड्राइव कर सकते हो। बेसिकली आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास v इजिकल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s एंड s इजिकल टू यू टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जैसे हमने मान लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल रहे हैं हम, इसकी वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमने, कोई भी हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ कंसीडर कर लिया कि एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसीडर कर ली बेटा हमने, इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर कर ली कि ये क्या आ गई बेटा, u वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने क्या मानी है, कांस्टेंट मानी है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा, मींस स्लोप में चेंज नहीं लेके आएंगे हमने स्लोप को सेम रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आप क्या बता सकते हो, एक्सेलरेशन बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने टाइम t इक्वल टू टी के ऊपर ये टाइम t इक्वल टू टी मान लिया, इस टाइप से इसके ऊपर ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हमने कितना कंसीडर कर लिया बेटा, v कंसीडर कर लिया। मींस हमारे पास ये तो क्या है, इनिशियल टाइम था, ये क्या फाइनल टाइम है, ये टाइम एक्सिस कंसीडर कर रखा है और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, वेलोसिटी एक्सिस कंसीडर कर रखा है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब एक बात देखो आप इसके अंदर कि जो इसकी स्लोप होगी टेंजेंट थीटा है ना, या आप सिंपल भी मान के चलो कि ये v है और ये u है, तो ये क्या बचा हमारे पास, v माइनस u बचा है ना, ये स्लोप है। स्लोप क्या बताएगी, टेंजेंट थीटा बताएगी। मींस हम इसको दो मेथड से करेंगे, एक यहां पे मैं ग्राफिकल से लिखूंगा, यहां पे मैं वैसे थ्योरेटिकल लिखूंगा ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ से आप क्या देख रहे हो बेटा कि हमें पता है कि जो स्लोप है वो क्या बताती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बता रही होती बेटा, हमें एक्सेलरेशन बता रही होती है ना। मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टेंजेंट थीटा से। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मींस परपेंडिकुलर क्या हो गया इस ट्राइंगल के अंदर, अगर आप देखोगे तो v माइनस यू डिवाइड बाई में बेस कितना हो गया, टाइम एक्सिस है ना, तो जीरो से लेके t तक का t माइनस जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आया बेटा, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, at। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस at आ गया। यही हमारी क्या थी बेटा, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ग्राफिकल मेथड से हमने इसको सोल्व कर। थ्योरेटिकल मेथड से अगर आप देखो इसको, तो थ्योरेटिकल में एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय में क्या लिख देंगे बेटा, चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी में चेंज कितना है, u से लेके v हो गई तो चेंज कितना आ गया, v माइनस यू। टाइम कितना लगा, जीरो से लेके t तक का, तो वही बात आ गई t माइनस जीरो। तो at इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस at आ जाएगा, है ना। तो इस मेथड से, ये थ्योरेटिकल मेथड है और ये हमारा कैसा मेथड बेटा, ग्राफिकल मेथड है। तो दोनों से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। एक और मेथड आएगा यूजिंग कैलकुलस मेथड, उससे भी हम इसको सोल्व करके देखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जनरेट हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद देखो इसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन है उसकी हम जिक्र करेंगे। जैसे इस थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, आपको पता है कि जो एवरेज डिस्टेंस, जो सॉरी हम डिस्टेंस की बात करें तो जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम होगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल u है भाई, फाइनल v है, तो एवरेज क्या आ जाएगी, u प्लस v बाई टू आ जाएगी,
है ना। मीन्स जैसे आप मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, एक क्लास में इतने स्टूडेंट है, उनके इतने मार्क्स, तो क्या करते हो, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स क्या निकाल लेते हो, मीन निकाल लेते हो, एवरेज निकाल लेते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने एवरेज वेलोसिटी लिख दी u प्लस वी बाई 2 इंटू में क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। तो s इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इससे आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, ये -0 है तो हटा सकता हूं मैं इसको, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t साइड आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई a आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई a लिख दिया, इज इक्वल टू s लिख दिया। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2a है, इस साइड आके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2as हो गया। ठीक है, u प्लस v और v माइनस यू क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2as आ गया। ठीक है, अब इसी में ग्राफिकली भी आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इसकी नेमिंग करो, नेमिंग में ये P पॉइंट मान लिया मैंने, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, ये S मान लिया। ठीक है, क्लियर बेटा बात। और ये एस टी तो टाइम ले रखा हमने, यू वी डब्ल्यू एक्स मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका एरिया बताओ आप, ये क्या बन गया है, ट्रेपेजियम बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ, एरिया की अगर आप बात करो तो एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू में सम ऑफ साइड पी क्यू प्लस आर एक्स, आर एक्स लिख दिया, हाफ इंटू सम ऑफ साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, px मान लो या qs मान लो, कोई भी मान लो आप। ठीक है, तो qs लिख दिया। क्लियर बेटा बात यहां पे, तो क्या आ जाएगा यहां पे, हाफ। ठीक है, एरिया किसके इक्वल लिख दिया मैंने, हाफ इंटू में p प्लस क्यू, सॉरी पी क्यू किसके बराबर है, u के बराबर है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, u लिख दिया, प्लस आर एक्स की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू ये है, यहां से लेके यहां तक की क्या है, v है, तो v लिख दी मैंने, इंटू qs, qs ये है, तो qs क्या लिख दिया मैंने, t लिख दिया। क्लियर है बच्चे बात। ठीक है, अब उसके बाद एरिया, ये एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम मींस क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, हाफ इंटू u प्लस v इंटू टाइम, टाइम है उसे निकाल भी रखा हमने, कितना आ गया, v माइनस यू डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, a, टाइम से निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो ये आ गया s, तो वही क्या आ गया, 2a है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। इस मेथड से अगर आप ड्राइव करना है तो इस मेथड से कर लेंगे, तो इस मेथड से क्या होगा हमारे पास, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम है हमारे पास। ठीक है, ये हमने लिखा था, पहले भी लिखा था, s इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास s क्या है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो तीसरी इक्वेशन आपको ध्यान होगी, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर v नहीं होता, तो v की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u प्लस v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, तो u प्लस at डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या लिख दिया, t, ऐसा आ गया हमारे पास। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस u कितना हो गया, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू में क्या हो गया, t। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2u से u और t मल्टीप्लाई ut, इसका क्या हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू टी इंटू टी, तो क्या आ गया, हाफ 80 स्क्वायर आ गया।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। एक्सेलरेटेड मोशन है, ध्यान रखना आप इस चीज का, अगर हमारे पास मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तभी आप इसका यूज करना है, ठीक है। मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तभी आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हम इनको, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब ऐसे ही इसके अंदर हमारे पास एरिया है जो, तो एरिया क्या होता है, एरिया अगर हम इस एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस टोटल एरिया, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, सीधी सी बात है। तो एस लिख दिया हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है ये वाला, तो ये किसके बराबर है, टी के बराबर है, टी लिख दिया। बेस इंटू हाइट क्या है, ये वाली रही, तो वी माइनस यू लिख दिया, वी माइनस यू लिख दिया। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ये वाली टी, तो टी लिख दिया, इंटू ब्रेड्थ कितनी बेटा, ये वाली हो जाएगी, है ना चौड़ाई, तो ये कितनी है, यू हो जाएगी। क्लियर है बात। तो s इज इक्वल टू ये क्या बन गया, ut, ठीक है, ut प्लस v माइनस यू, v माइनस यू किसके बराबर है, at के बराबर है, हाफ a t इंटू में ये t, तो क्या बन गया, at स्क्वायर बन जाएगा। मींस इससे आपने u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, मींस जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी क्या आ गई, ये हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया बेटा, ये वैसे हमने थ्योरेटिकली पोर्शन से सोल्व किया इसको। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हो। अब एक और हमारे पास क्वेश्चन होता है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड की, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई 10 सेकंड के अंदर मैंने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 10 सेकंड के अंदर कितनी, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करनी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। 9 सेकंड के अंदर मैंने 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की थी। तो ये बताओ 10वीं सेकंड के अंदर, 10th सेकंड के अंदर मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। तो सीधी सी बात है, आपने क्या बता दिया, 3 मीटर घटा दोगे इसको, भाई 9 सेकंड में तो कितना चलाया था ये, 12 मीटर चलाया, 10 कंप्लीट हुई तब कितना, 15, तो मींस 10वीं सेकंड के अंदर कितना चला था ये, 3 मीटर चला था, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो सेम लॉजिक को हम यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, nth सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने क्या करनी बेटा, ट्रेवल करनी है। तो सीधी सी बात, हमारे पास फॉर्मूला है s nth के अंदर, nth के अंदर, फिर क्या करेंगे s n-1th के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, वो टोटल उस सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आ जाएगी। तो Sn क्या आ जाएगा, S क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो Snth की अगर हम बात करें, Sn की बात करें तो क्या आ जाएगा, u इंटू में t की जगह पे क्या लिख दिया, n लिख दिया, प्लस हाफ इंटू a इंटू में किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर Sn-1th का, तो u इंटू क्या आ गया, n-1 प्लस हाफ a इंटू में t की जगह पे क्या, n-1 का और स्क्वायर। फिर इनको हम क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, इनको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया था तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Snth आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू Sn माइनस में Sn-1 है, मींस 10-9 वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ गया, और ये 10th सेकंड की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, Snth सेकंड लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड लिख दिया। तो ये लिख दिया बेटा un प्लस हाफ a n स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस un माइनस u हो गया, माइनस u की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस हाफ a
इसका होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसके साथ माइनस un, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस u, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर फिर माइनस हाफ ए, ये हो गया माइनस हाफ, इसकी प्लस क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा, है ना, प्लस क्या आ जाएगा बेटा ए एन आ जाएगा, मीन्स हाफ से हाफ कैंसिल तो ए एन बच जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या हुआ यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे u लिख दिया, फिर माइनस a बाई 2 प्लस ए एन लिख दिया, है ना, और तो नहीं बचा ना कुछ, तो ये बचा हमारे पास। अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, वैसे आ गया ये आंसर हमारे पास, लेकिन u a बाई 2 यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो a बाई 2 अगर मैं यहां से भी कॉमन ले लेता हूं, यहां से भी कॉमन ले लेता हूं, तो प्लस a बाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2n बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 बचा, तो एस एन एच क्या आ जाएगी u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, तो इस टाइप से आप इसका एक्सप्रेशन कर सकते हो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।